शिफाली जैन 360 डिग्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं एक नया टॉपिक लाई हूँ जिसका नाम है कॉनिकॉइड। तो कॉनिकॉइड क्या है वो मैं आपको बताऊंगी और उसके किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी मैं आज आपको बताऊंगी और क्वेश्चन एक सॉल्व करके भी दिखाऊंगी। तो कॉनिकॉइड का जनरल इक्वेशन है जो आपको रीड करना है। तो यहाँ पर कॉनिकॉइड को हिंदी में सांकोवच कहते हैं। क्या बोलते हैं? सांकोवच। इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कॉनिकॉइड हिंदी में बोलते हैं सांकोवच का व्यापक द्विघाती समीकरण क्या होता है वो आपको रीड करना है। इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ किसकी है? जनरल इक्वेशन ऑफ किसकी है? ये स्टैंडर्ड इक्वेशन कॉनिकॉइड की। क्लियर? टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है इसका टेंजेंट प्लेन निकालना। क्या निकालना? टेंजेंट प्लेन। टेंजेंट प्लेन क्या होता है? हिंदी में से बोलते हैं स्पर्श रेखा तल का समीकरण ज्ञात करना। तो ये क्वेश्चन अपन करेंगे टाइप फर्स्ट में। सेकंड में आता है कि एक कॉनिकॉइड दे रखा है और एक प्लेन दे रखा है, तो वो कॉनिकॉइड उस प्लेन को टच कर रहा है, उसका मुझे इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इसकी कंडीशन कैसी होगी वो भी मैं आपको बताती हूँ। दैट इज, जैसे एक कॉनिकॉइड दे रखा है, एक प्लेन दे रखा है, तो ये इसको टच कर रहा है। किस पॉइंट पे टच कर रहा है उसको अपन कांटेक्ट पॉइंट बोलते हैं। तो क्वेश्चन में कंडीशन भी फाइंड करने आती है कि कंडीशन भी फाइंड करनी है और किस पॉइंट पे वो टच कर रहा है, जिसे अपन कांटेक्ट पॉइंट बोलते हैं, वो भी फाइंड करना है। हिंदी में क्या बोलते हैं कि वह प्रतिबंध ज्ञात करना है जब समतल सांकोवच को स्पर्श करता है और स्पर्श निर्देशांकों को ज्ञात करना है। लास्ट क्वेश्चन होता है नॉर्मल प्लेन, जिसे अभिलंब तल का समीकरण बोलते हैं, वो आपको फाइंड करने हैं। तो ये टॉपिक मैं जब पढ़ाऊंगी उसमें डिटेल में बता दूंगी, जैसे इसमें एग्जांपल फॉर्म में बताया, तो ये जब अपन वहां डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज है इसका मुझे क्या निकालना है? स्पर्श तल का समीकरण फाइंड करना है। यानी एक कॉनिकॉइड दे रखा है, उसको स्पर्श यानी कोई स्पर्श कर रहा है प्लेन, उसका इक्वेशन क्या बनेगी वो मुझे फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला है वो आपको रीड करना है। तो है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन या स्पर्श रेखा तल का समीकरण ज्ञात करना। तो इक्वेशन क्या है? फॉर्मूला है। फॉर्मूला जो आपको रीड करना है। तो क्वेश्चन में एक पॉइंट दे रखा होगा कि वो जो प्लेन है वो किस पॉइंट पे टच कर रहा है। तो प्लेन अल्फा बीटा गामा एक पॉइंट दे रखा होगा। तो पहला काम जो पॉइंट दे रखा होगा तो उसको पहले पॉइंट को अल्फा मानना है, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट को बीटा और गामा मान लेना। तो अल्फा बीटा पॉइंट से मिल जाएगा और एबीसी अपन को इस इक्वेशन से निकालनी है जो क्वेश्चन में गिवन होगी। और इक्वेशन होती है इसकी ए अल्फा एक्स प्लस बी बीटा वाई प्लस सी गामा जेड इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखो एबीसी मुझे इससे निकालना पड़ेगा और अल्फा बीटा गामा क्वेश्चन में दे रखे हैं, इसमें पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। हिंदी पढ़ते हैं। सांकोवच ई एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 के बिंदु अल्फा बीटा गामा पर स्पर्श रेखा तल का समीकरण ए अल्फा एक्स प्लस बी बाटा वाई प्लस सी गामा जेड इक्वल टू 1 है। ये वाली इक्वेशन यानी मेन किसको याद करना है? फॉर्मूले को। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा होगा तो उसको जनरल इक्वेशन यानी इससे करेंगे कंपेयर। क्या करेंगे? कंपेयर। कंपेयर करने पर एबीसी की वैल्यू आ जाएगी। एक और चीज रखना है, किसी भी इक्वेशन को कंपेयर करना है तो इक्वल टू 1 है तो हमेशा पहले उसको इक्वल टू 1 बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इक्वल टू 1। यदि होगा क्वेश्चन में तो डायरेक्ट कंपेयर करेंगे और इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है वो कॉनिकॉइड की यदि इक्वल टू 1 नहीं है तो पहले अपन उसको 1 बनाएंगे देन कंपेयर करेंगे। क्वेश्चन करेंगे वहां पर और आपको समझ में आ जाएगा। अल्फा बीटा क्वेश्चन में दे रखे हैं तो क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपन कर रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द कॉनिकॉइड। कॉनिकॉइड है 5x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर प्लस 6z स्क्वायर इक्वल टू 25 एट द पॉइंट 1 माइनस 1 2। तो अल्फा मेरा 1 हो जाएगा, बीटा माइनस 2 2 हो जाएगा और एबीसी अपन को यहाँ निकालना। तो सबसे पहले मैंने देखा इक्वेशन इक्वल टू 1 है क्या? नहीं, इक्वल टू 25 है। तो पहले क्या बनाएंगे? 1 1 कैसे बनाते? 25 में डिवाइड करके। हिंदी में पढ़ते हैं बिंदु 1 माइनस 1 2 पर सांकवच 5x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर प्लस 6z स्क्वायर इक्वल टू 25 की स्पर्श तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्लियर? तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में पहले लिखेंगे गिवन दैट। क्या लिखेंगे? गिवन दैट। गिवन दैट में सबसे पहले मुझे क्या दे रखा है? गिवन दैट में सबसे पहले जो चीज दे रखी है वो दे रखी है कॉनिकॉइड का इक्वेशन। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट मैं बना रही हूँ। गिवन दैट में पहली चीज आ जाएगी, पहली द इक्वेशन ऑफ, किसका दे रखा है? कॉनिकॉइड का। हिंदी में बोल सकते हैं सांकवच का समीकरण। क्या दे रखा है? ये है 5x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर प्लस 6z स्क्वायर प्लस 25। दूसरी चीज एंड द पॉइंट दे रखा है, द पॉइंट क्या है अपना? 1 माइनस 1 2। ये क्वेश्चन में गिवन है।
टू फाइंड क्या करना है वो भी लिखना पड़ेगा। तो फाइंड मुझे करना है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। किसका इक्वेशन निकालना है? टेंजेंट का मुझे इक्वेशन निकालना है। तो जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है तो वो आप इससे इंग्लिश लिख सकते हो, हिंदी में चाहो तो हिंदी में लिख सकते। इसको क्या लिखो? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यानी मुझे क्या निकालना है? स्पर्शतल का समीकरण ज्ञात करना है। क्लियर? तो सबसे पहले अपन लिखेंगे वी नो दैट, कि हम क्या जानते हैं? वी नो दैट, क्या जानते हैं? द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ कॉनिकॉइड। कॉनिकॉइड क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 एट द पॉइंट कौन सा मान रहे हैं अपन? अल्फा बीटा गामा पर। इज क्या थी इक्वेशन? ये थी ए अल्फा एक्स बी बीटा वाई प्लस सी गामा z इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन दे देते हैं फर्स्ट। यानी कि मुझे इक्वेशन को फाइंड करने के लिए मुझे एबीसी की जरूरत पड़ेगी और अल्फा बीटा गामा की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे सिंस। सबसे पहले क्या दे रखा है? द पॉइंट क्या है मेरा? 1 -1 2। यही पॉइंट है जो क्वेश्चन में दे रखा था कि नहीं था? 1 -1 2। द पॉइंट इज दिस। सो लेट क्या मान लेते हैं? अल्फा इक्वल टू क्या मान लिया मैंने? 1। बीटा की वैल्यू कितनी मान ली? -1। और गामा की वैल्यू कितनी मान ली? 2। तो अल्फा बीटा तो मुझे पॉइंट से मिल गए, है ना। जो पॉइंट था उसको अपन अल्फा बीटा मानना है, तो पॉइंट ये अल्फा हो गया, या बीटा हो गया, और गामा। अब मुझे क्या चाहिए? एबीसी इक्वेशन। तो जनरल इक्वेशन जो दे रखी है क्वेश्चन में, कॉनिकॉइड को जनरल इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे। तो पहले इसको इक्वल टू क्या बनाएंगे? 1। तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ वी हैव, क्या लेके चलेंगे? 5x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर प्लस 6z स्क्वायर इक्वल टू 25। एक बार मैं री चेक कर लेती हूँ इक्वेशन यही थी कि नहीं थी। इक्वेशन थी 5 - 4 6 25, यही थी। क्लियर? अब इसको इक्वल टू क्या बनाना पड़ेगा? 1। देन कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडेड बाय 25। किससे डिवाइड कर रहे हैं? 25 से। बोथ द साइड, दोनों पक्षों में 25 का डिवाइड देने पर, भाग देने पर, हिंदी में लिख सकते तो डिवाइड देंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा? 5 में भी डिवाइड होगा, 4/25 हो जाएगा। यहाँ पर 6 अपॉन कितना आ जाएगा? 25 जेड स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 25/25। डिवाइड होगी तो हर टर्म में डिवाइड होगा। तो यहाँ पर 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/5 बच जाएगा, क्योंकि 5 से 25 5 बच जाता है। यहाँ पर तो कैंसिल होगा, 2/25 वाई स्क्वायर। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6/25 जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? 1। अब इक्वल टू 1 होगा तो इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर विथ, किससे कंपेयर करेंगे? जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन क्या होती है कॉनिकॉइड की? ए बी स्क्वायर इक्वल टू 0 क्या होती है? इक्वल टू 1। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 से कंपेयर कर रहे हैं। तो एक्स का कोफिशिएंट ए कहलाएगा, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बी कहलाएगा, और जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या कहलाएगा? जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट सी कहलाएगा। इक्वल टू 1 तो दोनों है, तो यहाँ पे लिखेंगे हियर ए इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 1/5। कैसे मिल रहा? समझ में आ रहा है? एक्स का कोफिशिएंट क्या कहलाएगा तुम्हारा? ए। अब बी साइन साइन लेंगे तो -4/25 आ जाएगा, एंड सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6/25। ये कैसे निकली? समझ में आया? कंपेयर करा, एक्स कोफिशिएंट ए कहलाता है, वाई कोफिशिएंट बी कहलाएगा, सी जेड एक्स कोफिशिएंट सी कहलाएगा। अब ये जो वैल्यू अपन ने निकाली इक्वेशन फर्स्ट में, जो अपन ने एज्यूम करी थी किसकी? टेंजेंट की इक्वेशन, इसमें पुट ऑन कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इक्वल टू 1, बीटा इक्वल टू -1, गामा इक्वल टू 2, एंड a इक्वल टू 1/5, b इक्वल टू -4/25, एंड c इक्वल टू 6/25 इन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन किसको माना था? क्या थी? a अल्फा x b बीटा y प्लस c गामा z इक्वल टू 1।
ये मेरा बाय होता है, ये गामा, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो एबीसी की वैल्यू अपन ने अभी निकाली, ये वाली वैल्यू, और अल्फा बीटा अपन ने एज्यूम करा था, पॉइंट को जो अपन ने एज्यूम करा था क्या था, अल्फा इक्वल टू 1, बीटा इक्वल टू -1, गामा इक्वल टू, इक्वेशन ये थी, इसमें पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे और आंसर मिल जाएगा। तो पुट कर रही हूँ मैं। तो ए की वैल्यू कितनी है 1/5, गामा की वैल्यू कितनी है 1x, बीटा की वैल्यू कितनी, बी की वैल्यू कितनी है -4/25, बीटा कितना है मेरा -1 इंटू वाई, सी की वैल्यू कितनी है 6/25, गामा की वैल्यू कितनी है 2, z इक्वल टू 1। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा 1/5x, माइनस माइनस प्लस का 4 कितना हो जाएगा 25 y, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे कैंसिल तो हो रही ना, 6 में 2 का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो कितना आ जाएगा 12/25, कितना आ जाएगा z इक्वल टू 1। अब मुझे क्या लेना पड़ेगा एलसीएम, तो एलसीएम यहाँ पर कितना आएगा 25, एलसीएम आ जाएगा 25, तो यहाँ पर 5 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 5 बन जाएगा 5x, ये हो जाएगा 4y, ये तो ऑलरेडी 25 ही है, तो कितना आ जाएगा 12z इक्वल टू 1। 25 को यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 5x प्लस 4y प्लस 12z इक्वल टू 25। तो यहाँ पर लिखेंगे वी गेट 5x 4y प्लस 12z इक्वल टू 25। ये अपना क्या है आंसर, यहाँ पे लिखेंगे इट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हिंदी में लिख सकते हैं यही स्पर्श तल रेखा का समीकरण है, ये अपना आंसर। क्लियर। तो आज मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ा है जिसका नाम है कॉनिकॉइड, जो अपना ज्योमेट्री का टॉपिक है, ये अपने आज स्टार्ट करा है। इसके आगे वीडियो के लिए आपको हमारी ऐप से जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे की वीडियो और इसके आगे के कंटेंट जो अपने टाइप फर्स्ट सेकंड थर्ड है उसके क्वेश्चन मैं ऐप के थ्रू ऑनलाइन पढ़ाती हूँ। तो आपको मुझसे जुड़ना है तो आपको मेरी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी और आपको मुझे आपका सिलेबस भेजना पड़ेगा, क्योंकि हम ऑल इंडिया में बीएससी को लॉन्च कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए। तो यदि आपको जुड़ना है तो आपको मुझे व्हाट्सअप या मेरे कॉन्टैक्ट नंबर से मुझे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, आपका सिलेबस भेजना पड़ेगा, क्योंकि हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस हमारी ऐप पे बनाते हैं, जिससे आप कोर्सेज से ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो आप हमसे जुड़िए, हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।